मुकुटमणि यादव कथा सुनाने गए, वहां उनकी कुछ अश्लील हरकतें हुई, जिसकी वजह से जो भक्त थे नाराज हुए, उनकी पिटाई कर दी और उनको वहां से भगा दिया। अब इस विषय को लपक लिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मुद्दे अगर मिल जाते हैं तो उसे छोड़ने वाले नहीं, और खास करके ऐसा व्यक्ति जो उनके यादव समाज का हो, तब तो उनके लिए और अच्छा फायदेमंद है ना। तो इसी विषय को लेकर के अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने स्वयं कहे गुणगान करवा दिया। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना, और इसके साथ साथ यह बता दिया कि हमारे यादव भाई के साथ बहुत गलत हुआ। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस है, प्रशासन है, उनके पास जाए, जो भी कार्यवाही संवैधानिक तौर पर होगी वह पुलिस और प्रशासन करेगा। मगर नहीं, अखिलेश यादव जी को तो सत्ता प्राप्ति की एक सीढ़ी दिखी ना मुकुटमणि के नाम पर। उन्हें लगा कि मुकुटमणि नाम का यह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर चढ़ करके हम कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति का एक सीढ़ी तो आगे बढ़ सकते हैं, और अखिलेश यादव ने वही किया। लेकिन उनके इस कदम से कहीं ना कहीं यूपी में एक दंगे की स्थिति में झोंक दिया। अखिलेश यादव का ये पहला ऐसा कार्य नहीं है जिसमें उन्होंने यूपी को दंगे की आग में झोंक रहे हैं। अखिलेश यादव के कई ऐसे विवाद हैं और सिर्फ दंगों की ही राजनीति करते हैं, वह यूपी में आग लगाने का ही कार्य करते हैं। अगर आपको याद होगा तो समाजवादी पार्टी में एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक समाजवादी पार्टी में रहे तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित जो साधु संत हैं उन पर ही अनर्गल प्रलाप किया। धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उन पर ही सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियां करी, भद्दी टिप्पणियां करी। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी उन्हें टोका नहीं, कभी रोका नहीं कि हिंदू भी अपना भाई है, हमें इनको ना तो गाली देना है ना ही समाज में जहर बोना है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अवधेश पासी के जीतने के पश्चात अखिलेश यादव के क्या हाव भाव थे और क्या उनके कार्य थे आप सबको मालूम। उसके पश्चात थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो अखिलेश यादव को गौशाला में दुर्गंध आती। बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये वही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को महाकुंभ में, मृत्यु कुंभ में दिखता है। जिस समय महाकुंभ का आयोजन था उस समय अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर क्या क्या पोस्ट कर रहे थे आप सबने देखा। कितने घृणित पोस्ट कर रहे थे अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर के। और दुर्भाग्यवश जब एक दुर्घटना होती है जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु होती है उस समय अखिलेश यादव क्या क्या बातें करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको याद होगा, अभी ताजा 4-6 महीने पहले की बात है, अखिलेश यादव पार्टी के एक सांसद हैं रामजीलाल सुमन। उन्होंने क्या कहा था, बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। रामजीलाल सुमन के इस बयान के देने के बाद क्या अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन को टोका कि तुम पूरे हिंदुओं को गद्दार कैसे कह सकते हो? नहीं, बल्कि उनका झंडा लेकर के खड़े हो गए। उन्होंने रामजीलाल सुमन को रोका नहीं, बल्कि यह कहना प्रारंभ कर, ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। एक व्यक्ति खड़े होकर के खुलेआम संसद में यह कह देता है कि इस देश का हिंदू गद्दार है, और उसी को लेकर के अखिलेश यादव यह कहते हैं कि इसे परेशान किया जा रहा है। मतलब हमें ही गाली दी जाए और हम जब जवाब दें तो यह कहा जाए कि दलित है इसकी वजह से इसको परेशान किया जा रहा है। इनके जीवन का पूरा कार्य यही है कि देश में आग लगाओ और आग लगाने के पश्चात अराजकता की स्थिति पैदा करो और सत्ता की प्राप्ति करो। अखिलेश यादव जी, यूपी में योगी सरकार है। एक चीज का याद रखिएगा, आप यह जो कार्य कर रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ आप यादवों का भला नहीं करेंगे, बल्कि जो आज के युवा यादव हैं जिनको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहिए थे उनको आप अपराधी बनाए दे रहे हैं। आप वो पीढ़ी है समाज जिसे आप अपना कहते हैं, अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपराधी और आतंकवादी ही बना रहे हैं। आपकी राजनीति के चक्कर में यूपी का जो युवा है जो अपने आप को पीडीए का समर्थक मानता है वह सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही राजनीति करेगा, और इसके भागीदार कौन होंगे? आप। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई न्याय करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है जिसे आप कहते हैं भगवान कृष्ण, जिस दिन वह न्याय करेंगे उस दिन ना आप ना आपकी सत्ता, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कम से कम ईश्वर से डरिए। यह सत्ता स्थायी नहीं है, लेकिन ईश्वर स्थायी है।
आपके पिता के पहले भी था और आपके पुत्र के बाद भी ईश्वर रहेगा। आपकी कई पीढ़ियां खत्म हो गई और कई आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी, लेकिन ईश्वर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आने वाले समय को देख करके और लोगों की भलाई और कल्याण के लिए यह जो आप गंदी राजनीति करते हैं, इसे बंद करिए। इससे समाज में सिर्फ और सिर्फ विद्वेष पैदा होगा और आपस में हम जो अपने आप को हिंदू भाई कहते हैं वह आपस में लड़ मरेंगे। जय श्री राम।